नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 17th ऑफ में उसी के साथ-साथ अगर आप विचार पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आप जो है हमारे वेबसाइट में जाके सारा हेडलाइन सब कुछ जो है वो आप चेक कर पाएँगे। तो चलिए आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जो है वो चेक करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में किस तरीके का मूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम चेक करते हैं। उसी के साथ-साथ कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में डेफिनिटली मुझे बताइएगा और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको हम डिटेल्स में थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे, उसके इम्प्लीकेशन को समझने की कोशिश करेंगे। और जैसे आपको पता है कि इलेक्शन सीज़न चल रहा है, इलेक्शन सीज़न में टिपिकली आपको मार्केट में उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है, इसलिए आपको हल्का-फुल्का मूवमेंट देखने को मिलेगा, मे बी 2% 0.2%, 0.3% का आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। मे बी ऑन अ वेरी बैड डे आपको 1% का करेक्शन देखने को मिलेगा, बट दीज़ आर ऑल सेंटिमेंट बेस्ड, सो उसमें ज़्यादा मैं तो यहाँ पे ज़्यादा उसको हेडेक नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मार्केट जो है वो अभी इस तरीके से ही बिहेव करेगा, मतलब बहुत ही एराटिक तरीके से बिहेव करेगा। और ये कोई नई बात नहीं है। जैसे मार्केट अभी क्या हो रहा था, ऊपर ऐसे-ऐसे ऊपर-नीचे 2%, 3% का 1%, 1%, 1.5% का करेक्शन हो रहा था। अभी आपको मार्केट में क्या देखने को मिल रहा है कि उतना ज़्यादा जो बोलते हैं ना न्यूज़ मूवर जो है वो आपको उस तरीके से नहीं देखने को मिल रहा है। बट स्टिल इस इलेक्शन सीजन में भी बहुत सारे अच्छे-अच्छे डील हो रहे हैं और वो भी बहुत अच्छा एक इंडिकेशन है कि गवर्नमेंट विदाउट मतलब अभी आप बोल सकते हो कि एक बार ये होता है ना कि कोई भी गवर्नमेंट जो है, अगर वो उतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि दे आर गोइंग टू कम इनटू पावर, तो वो क्या करते हैं, वो पूरा जो एनर्जी है वो आपका कैंपेनिंग में डालते हैं। बट यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो हमारे जो पोर्ट के मिनिस्टर हैं, सोनेवाल जी सोनोवाल जी सोनोवाल जी, जो आपके असम से आते हैं। ही वाज दी एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। उसके बाद जो है हेमंत बिस्वा शर्मा बने थे आपके चीफ मिनिस्टर अभी भी जो है। एंड दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। एंड तो इस जगह पे अभी क्या हो रहा है कि वो यहाँ पे रिसेंटली अभी ईरान में जाके उन्होंने छावर पोर्ट का जो है वो डील साइन किया है 10 साल का, विच इज़ रियली रियली इंटरेस्टिंग। रीज़न बिकॉज़ आपको समझना पड़ेगा कि हम इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स को, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हो गया या ग्रोसरी हो गया, दाल-चावल, ये सारी चीज़ें जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं। हमें जो रिक्वायरमेंट है वो है हमारा एनर्जी, यानी हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है, क्रूड ऑयल की ज़रूरत होती है, नेचुरल गैस की ज़रूरत होती है, जो ईरान के पास बहुत ज़्यादा है। और जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि जो लार्जेस्ट प्लेयर्स हैं, ग्लोबली जो लार्जेस्ट प्लेयर्स हैं, जैसे आपका यूएस हो गया, यूके हो गया, आपका फिर चाइना हो गया। चाइना डज़न्ट केयर अबाउट यूएस सैंक्शन, वो ईरान से जो है एनर्जी प्रोक्योर करता है। रशिया रशिया का सबसे बड़ा जो एनर्जी कस्टमर जो है, एनर्जी जो खरीदता है, वो है आपका चाइना। उसके बाद इंडिया आ जाता है। उसके बाद आपका आता है अ, इंडिया। इंडिया क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे यहाँ पे इतना सोशली हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फ्रैक्चर्ड फ्रैक्चर्ड सोसाइटी में हम लोग रहते हैं। आपको लॉ एंड ऑर्डर ग्रे है। मिडिल क्लास को आपका जो है सबसे ज़्यादा टैक्स किया जाता है। लीगली सबसे ज़्यादा जो भुगतने वाला होता है वो आपका मिडिल क्लास। जो लो इनकम ग्रुप है उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, क्योंकि वो वोट करता है तो गवर्नमेंट उसी के लिए ज़्यादा काम करती है। जो मिडिल क्लास है वो वोट करने नहीं जाता, तो और उसका जो पॉपुलेशन है वो उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए आपका गवर्नमेंट टिपिकली मिडिल क्लास की उतना ज़्यादा सोचता नहीं है। और जो रिच क्लास है वो टिपिकली इंडिया में टैक्स पे नहीं करता, क्योंकि वो आइदर आपका पैसा जो है बाहर में लैंड करके रखता है या अलग-अलग जगह पे आइदर अलग-अलग तरीकों से वो पैसा वहाँ पे रखता है ताकि उसको टैक्स कम देना पड़े। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बट मैं बहुत ज़्यादा डाइग्रेस नहीं करना चाहता हूँ। बट यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि छाबर पोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील था। हाइफा जो इज़राइल में है वो आपका अडानी ने परचेज़ करके रखा हुआ है। ऐसे स्ट्रैटेजिकली आपको जो है पोर्ट ये सारी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ताकि आपका एनर्जी फ्लो जो आप इंपोर्ट करते हैं वो एनर्जी फ्लो में कोई दिक्कत ना हो। उसी के साथ-साथ अगर आप वहाँ पे कुछ एक्सपोर्ट करते हैं तो पूरा मार्केट ईरान के माध्यम से आप पूरा मार्केट एक्सप्लोर कर पाएँगे। उसी के साथ-साथ आप जो है इज़राइल के माध्यम से या सऊदी के माध्यम से या गल्फ़ के माध्यम से पूरा जो मिडल ईस्ट का मार्केट है जो आस्ते-आस्ते ग्रो कर रहा है, वहाँ उसको आप कैटर कर पाओगे। उसी के साथ-साथ आपको एक सेफ पैसेज मिल जाता है टुवर्ड्स यूरोप। सो दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग। तो कौन-कौन से कंपनीज़ को यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा? जो मैरीटाइम ट्रेड करते हैं, आपका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, क्लियरिंग एजेंट का काम करते हैं, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट ऑपरेशन, स्टोरेज स्टोरेज वेयरहाउस, फिर आपका बोल सकते हो मटेरियल हैंडलिंग का एक चीज़ होता है। मटेरियल हैंडलिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग इंडस्ट्री। वहाँ पे मशीनरी की भी रिक्वायरमेंट होती है। मशीनरी की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। सो दैट इज़ समथिंग वेयर इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट अ लॉट। दार्जिलिंग टी का हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इस बार जो खेती हुआ है वो उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। यहाँ पे आपका जो फसल होना चाहिए था वो उतना अच्छा नहीं हुआ है। इसकी वजह से आपका जो क्वालिटी टी है उसका, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो फिर प्राइसेस क्या होते हैं, प्राइसेस आपके बढ़ जाते हैं। प्राइसेस बढ़ने की वजह से डेफिनेटली जो इन नेट इनकम है वो आपका कम होगा, इसलिए आप कंपेंसेट करने के लिए उसका प्राइसेस जो है आप उसको इंक्रीज़ करते हैं। और इससे फ़ायदा नफ़ा-नुकसान ये होता है कि शॉर्ट टर्म में बी आपको थोड़ा-सा रिकवरी आप पैसा का कर पा रहे हो, बट लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि आपका डिमांड कम हो जाएगा, बिकॉज़ इट विल बिकम मोर एक्सपेंसिव। जैसे अभी सेलॉन टी है, सेलॉन टी आपका श्रीलंका वाला टी है, दार्जिलिंग टी है, असम टी है, और फिर अभी बहुत ज़्यादातर जो
आपका जो टी है वो केन्या या अफ्रीका से हार्वेस्ट होके आपका ग्लोबली आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो दार्जिलिंग टी बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो प्राइमरली आपका यूके में या यूरोपियन मार्केट में वो ज़्यादा बिकता है। अमेरिकन मार्केट में मोरलेस डिसेंट आपका उसका डिमांड है, पर सबसे ज़्यादा उसका डिमांड जो है वो आपका यूरोपियन मार्केट में ज़्यादा आपको दार्जिलिंग टी, सेलॉन टी और असम टी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। सिल्वर नियर अबाउट 1 लाख की तरफ जा रहा है, विच इज़ एब्सोल्युटली क्रेजी, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली क्रेजी, क्योंकि कुछ सालों पहले, कोविड के पहले वो 40,000 रुपीज़ किलो था। अभी उसका प्राइस नियर अबाउट 90,000 रुपीज़ किलो है। मैंने भी कुछ एक्यूमुलेट करना शुरू किया था, तो फिर मैंने यहाँ पे ऑन एन एवरेज 65,000 70,000 में जाके आपका जो है आपका एक्यूमुलेट किया था। 65,000 पर किलो, 75,000 पर किलो के रेट पे मैंने एक्वायर किया था। तो अभी जो है इट्स रियली रियली क्रेजी। तो अभी यहाँ पे आप कुछ होल्ड भी कर सकते हैं, कुछ सेल ऑफ भी कर सकते हैं। मतलब अगेन आई एम नॉट गिविंग सजेशन, बट मेरे पास अगर होता तो मैं यहाँ पे कुछ सेल ऑफ करता। बट अभी क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सेल ऑफ नहीं करूँगा। बट अगर सोचिए कि मेरे को कुछ चीज़ें खरीदनी है, कहीं पे अगर मुझे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अभी पूरा जो मार्केट है वो इक्विटी मार्केट हो या मेटल मार्केट हो या गोल्ड मार्केट हो, सिल्वर मार्केट हो, इतना गर्म मार्केट है, मतलब इतना हॉट मार्केट है कि हर एक चीज़ का प्राइस इतना बढ़ा हुआ है कि यहाँ पे आप कोई भी चीज़ को सेल करके वो पैसा निकाल के दूसरा कुछ खरीदने जाओगे, दैट इज़ ऑल्सो ओवर प्राइस्ड। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू एवरीथिंग लाइक हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अगर हम देखते हैं, गोल्ड देखते हैं, सिल्वर देखते हैं, किसी भी जगह पे आप पैसा डालते हो वहाँ पे जो द मार्केट इज़ राइट नाउ ओवर सैचुरेटेड है। कुछ सेगमेंट है जहाँ पे आप थोड़ा सा पैसा बना सकते हैं, बट अभी लॉन्ग टर्म में आई एम नॉट डूइंग एनी इन्वेस्टमेंट। मैं थोड़ा सा पैसा एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई कहाँ पे इन्वेस्ट करने से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। सो मैं अभी यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि अगर मैं खुद का बिजनेस शुरू करके वहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिस्क तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही है, बट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मच बेटर बिकॉज वहाँ पे मेरा 100% इक्विटी है, 90% इक्विटी है। उसी जगह पे अगर मैं किसी स्टॉक मार्केट में डालता हूँ तो वहाँ पे इक्विटी में भी मेरे पास है, पर उसका जो ग्रोथ है मेरे कंट्रोल में नहीं है, उस बिजनेस को मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, और उसका जो ऑपरेशन है वो भी मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। सो दिस इज माई परसेप्शन, दिस इज वॉट आई एम फॉलोइंग। आप मुझे बताइएगा आप क्या फॉलो कर रहे हैं। सो आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो अबाउट दैट। और ये एक बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है, एंट्री जो आपका एंट्री सेगमेंट यानी एंट्री लेवल जो व्हीकल होते हैं टू व्हीलर सेगमेंट में, उसका डबल डिजिट पे आपका क्या हो रहा है, डबल डिजिट पे उसका जो है आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है, डबल डिजिट में हो रहा है। डबल डिजिट का मतलब क्या होता है कि टू व्हीलर में डबल आपका एंट्री लेवल कौन सा है, स्प्लेंडर है, होंडा शाइन है, स्कूटी में एक्टिवा है। तो टू व्हीलर्स में जो एंट्री लेवल गाड़ियाँ हैं जैसे टीवीएस एक्सेल मेरे को बहुत ही मस्त लगता है वो गाड़ी, टीवीएस एक्सेल। तो उसका डिमांड डेफिनेटली आपका रूरल सेक्टर में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो गुड्स कैरी करने के लिए जो बहुत सारे बिजनेस ओनर्स, यानी टीवीएस एक्सेल मैं आपको दिखाई देता हूँ। टीवीएस एक्सेल आपने डेफिनेटली यहाँ पे देखा होगा, कोई पनवाड़ी टिपिकली जो पान गुटखा सिगरेट वाले जो बेचते हैं। मैं इसको डिमीन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है ये गाड़ी, ये है टीवीएस एक्सेल। तो ये इलेक्ट्रिक स्टार्ट के साथ भी आता है यहाँ पे। मतलब दुकानदार जो है ना, मतलब सामान ला 200-300 किलो लाद के इसके ऊपर लेके जाते हैं, माइलेज आपका 60-70 का दे देता है, और ये गियरलेस है, सोचो, ऑटोमेटिक, और क्या चाहिए। तो ये सारे व्हीकल्स का, और इसका दाम 50 पहले 35,000 था, अभी 54,000 ऐसा कुछ हो चुका है। सो इसका भी प्राइस बहुत बढ़ गया। तो यहाँ पे जो रूरल सेगमेंट में आपका सबसे ज़्यादा सेल होता है, वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि आपका जो एंट्री लेवल टू व्हीलर है उसका सबसे ज़्यादा आपका डिमांड यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और इसका सबसे बड़ा फायदा किसको होगा, कौन से कंपनीज को होने वाला है, डेफिनेटली टीवीएस को होने वाला है, हीरो मोटोकॉर्प को होने वाला है। बजाज का इस सेगमेंट में उतना कुछ है नहीं, बजाज का पल्सर, ये सारे जो व्हीकल्स हैं दैट इज आई वुड रादर से थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में आ जाता है। बट CT 100, अभी CT 100 पे बहुत ज़्यादा जो है, CT 100 अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो CT 100 जो है वो एंट्री लेवल बाइक है आपका बजाज का, ये भी बहुत ज़्यादा बिकता है। CT 100 प्लाटिना ये बहुत बहुत ज़्यादा बिकता है। तो एंट्री लेवल मार्केट में सब कोई जो है इसको ज़्यादा प्रमोट तो करते ही है। टीवीएस भी है, टीवीएस अभी फिएरो भी था, अभी शायद से टीवीएस सिटी, स्टार सिटी, ये सारे जो है एंट्री लेवल जो है वो सेल हो रहे हैं। इसकी वजह से आपका एंसिलरी इंडस्ट्रीज जो टू व्हीलर को सप्लाई करते हैं, ऑटो मतलब मिंडा हो गया, फिर दूसरे जो कंपनीज हैं जो इसको सप्लाई करते हैं, उनका डिमांड डेफिनेटली बढ़ेगा, उनका ऑर्डर बुक बढ़ेगा। और जो थर्ड पार्टी स्पेयर पार्ट्स के जो कंपनीज है, दे आर गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ इट। सो उस जगह पे थोड़ा सा हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि अभी इसका डिमांड मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली वो इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज ऑलमोस्ट एट अ क्राइसिस स्टेज इन इंडिया। अगर हम अर्बन में भी देखें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज इन क्राइसिस, वेरी एक्सपेंसिव। पहले जितना सस्ता था, कोविड के पहले जितना सस्ता था, अभी 2 गुना 3 गुना आपका प्राइसेस हो चुके हैं। फ्यूल प्राइसेस उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा, बट स्टिल अगर आप थोड़ा सा आसपास में देखेंगे, मेरे पास में तो आसपास में यही मैं देख रहा हूँ, आपके वहाँ पे क्या है मुझे डेफिनेटली बताइएगा।
और एज वी एक्सपेक्टेड जो क्विक कॉमर्स वाले कंपनीज हैं वो अभी क्या कर रहे हैं, वो फुल ई कॉमर्स वाले काम में आ चुके हैं। ई कॉमर्स माने वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, एंड टू एंड डिलीवरी, उसमें वो काम करना शुरू कर रहे हैं। तो ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, ये सारे मोर लेस सेम ही चीज़ है। ज़ोमैटो, ये सारे कंपनी जो हैं ये आपका डिलीवरी का काम ही करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर लुकिंग टू डू वेयर हाउसिंग मॉडल, लॉजिस्टिक्स मॉडल। पहले क्या होता था आपका, मतलब खाने का सामान ये सेल करते थे, अभी हर एक सामान जो है वो डिलीवर करेंगे। सो कुछ दिन बाद आप देखोगे पैसेंजर को भी फेरी करना शुरू करेंगे। और ऊबर ने कल जो न्यूज़ आया था ना, अगर आपने हमारे वेबसाइट में देखा होगा, ऊबर ने भी आपका जो है बस चलाना शुरू कर दिया एनसीआर रीजन में। तो सब चल रहा है यार, सबको करना ही पड़ेगा। वर्टिकली इंटीग्रेट, मतलब बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन आपको करना ही पड़ेगा, इसके अलावा सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और एक नेक्स्ट न्यूज़ है, ब्रुकफील्ड REIT टू बाय भारतीज जॉइंट वेंचर विद ग्रुप फर्म। सो पूरा जो REIT का जो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है उसका वो पूरा परचेज करेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो Q4 का जो आपका प्रॉफिट है वो बहुत अच्छा ग्रो हुआ है, बट यहाँ पे ये कंसर्निंग चीज़ है कि ट्रैक्टर का जो सेल है वो उतना अच्छा नहीं हुआ है। ट्रैक्टर का सेल अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, और जैसे आपने एस्कॉर्ट्स कुबूटा का देखा कि वो नया प्लान बनाने वाले हैं 5,500 करोड़ डाल के। तो इस जगह पे इंडस्ट्री डेफिनेटली वो ग्रो कर रहा है, बट इस जगह पे अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा डोमिनेट नहीं कर पा रहा है या उसका उतना अच्छा ग्रोथ नहीं हो रहा है, सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी कंसर्निंग। बिकॉज महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो ट्रक सेगमेंट है उसका उतना डोमिनेंस नहीं है, महिंद्रा के ट्रक्स उतने चलते नहीं है टाटा का जितना चलता है। महिंद्रा इज वाज प्राइमरी नोन टू मेक ट्रैक्टर्स। फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट व्हीकल्स में बोलेरो बोलेरो सबसे ज़्यादा बिकता है। स्कॉर्पियो जो क्लासिक मॉडल था उसका दाम इन्होंने इतना बढ़ा दिया कि उसका सेल अभी घट चुका है। फिर आपका स्कॉर्पियो एन जो उन्होंने लॉन्च किया वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। थार जो बनाया, थार डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। अलग अलग नए मॉडल्स लेके आ रहे हैं, बट वो पैसेंजर व्हीकल्स में जिस तरीके से मूव कर रहे हैं, बिकॉज महिंद्रा इज नोन टू मेक डीजल व्हीकल्स, प्राइमरली डीजल व्हीकल्स। दे आर ऑल्सो ट्राइंग द हैंड्स इन पेट्रोल, इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, XUV 400 उन्होंने लॉन्च किया, फिर XUV 700 लॉन्च किया। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स डेफिनेटली लॉन्च कर रहे हैं। एक्सपोर्ट मार्केट में भी वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने ब्रांड बिल्डअप कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे बहुत ही अच्छा वो सेल करते हैं। रॉक्सॉर जो है वो यूएस में सेल करते हैं, जो इंडिया में अगर सेल करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपका फेमस हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा चलेगा। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में मार्केट लीडर है जो थ्री व्हीलर है, ट्रेलो या समथिंग, जो वो सेल करते हैं, वहाँ पे वो मार्केट लीडर है। तो कुछ कुछ सेगमेंट में डेफिनेटली मार्केट लीडर है, बट जिस तरीके से वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जो उनका मेन जो कोर इनकम ग्रुप था, दैट इज ट्रैक्टर्स, उनमें उनका जो परफॉर्मेंस है वो उतना अच्छा नहीं आ रहा है। एसयूवी सेल्स की वजह से जो है कंपनी अर्निंग्स इंप्रूव है, बट अगेन दे नीड टू फोकस ऑन द ट्रैक्टर सेल्स, बिकॉज एग्रीकल्चर में ये होता है कि वन टाइम परचेज होता है, और वहाँ पे लोगों के पास अभी पैसा है, लेबर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है, फ्यूल इज़ रिलेटिवली चीपर। तो इस जगह पे ट्रैक्टर के सेल्स जो है वो बहुत बढ़ेंगे, तो वहाँ पे एक इमर्जिंग मार्केट है, उसको कैपिटलाइज डेफिनेटली करना चाहिए। और गवर्नमेंट के बहुत सारी स्कीम्स है जिसके माध्यम से किसान जो है ट्रैक्टर परचेज कर सकते हैं। बीआई के लॉस जो है आपके 7,500 करोड़ जा चुके हैं, और ये बहुत ज़्यादा आपका जो है लॉस उनका हो रहा है। और जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, इट्स अ मिरेकल दैट दिस कंपनी इज सर्वाइविंग, और एफपीओ में उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो सेल किया है। सो दैट इटसेल्फ इज़ अ वेरी, मतलब दैट्स अ सरप्राइज। एयर ट्रैफिक इज बैक ऑन एक्शन, ग्रोथ हो रहा है ऑन ईयर अबाउट 8 to 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करेगा, और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी होने वाला है इंडिगो, स्पाइस जेट एंड एयर इंडिया। तीनों ही बचे हुए हैं, और इस सबको फ़ायदा की, मतलब फ़ायदा किसको होगा, तीनों को ही होगा। मोरलेस सबको सेम ही होने वाला है। सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा इंडिगो, क्योंकि उसके पास केपेक्स भी है, ब्रांड भी है, और रिलायबिलिटी भी है, रेपुटेशन भी है। एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स आपका 25 ड्रग जो है वो जेनेरिक मेडिसिन सेगमेंट में वो निकालने वाला है, विच इज़ समथिंग विच इज़ वेरी नाइस। और यूएस एफडीए के अप्रूवल मिलेगा तो फिर वो मार्केट को आपका एक्सेस कर पाएंगे। जेनेरिक मार्केट है तो उतना ज़्यादा मार्जिन नहीं होगा, तो वो वॉल्यूम में जो है वो पैसा उठाएंगे प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स जो होते हैं। और ये चीज़ भी ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि इनके पास रिकॉल के ऐसे नोटिस ना आए, और रिकॉल के नोटिस अगर आते हैं या कोई भी अगर इशू होता है तो फिर इनको सू होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जो उनके रेवेन्यू को डेफिनेटली इफेक्ट करता है। हाउसिंग प्राइसेस नियर अबाउट 10% आपका ऑन एवरेज इंक्रीज़ हुआ है। सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है आपका बैंगलोर में, और डिटेल्स में हमने ऑलरेडी बात किया है, और ये बढ़ता ही रहेगा और भी बढ़ेगा। और जैसे जो कंपनीज़ हैं वो अभी क्या कर रहे हैं, वो अभी फोकस कर रहे हैं अल्ट्रा रिच या लग्जरी जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि वो ईजिली सेल आउट हो रहा है। और अफोर्डेबल हाउसिंग का आप देखोगे उतना ज़्यादा नहीं है, उसको सेल किया जा रहा है इस तरीके से कि आप रेंट की जगह पे ईएमआई दो, और आपका जो रेंट है वो आप रिड्यूस करो। बट बहुत सारे जो लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, वो अभी रेंट पे ही फोकस कर रहे हैं, बिकॉज उनको एचआरए भी मिलता है,
और फिर टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, तो वहाँ पे वो रेंट पे वो ज़्यादा करना चाहते हैं, क्योंकि ईएमआई में अगर फँस गए और प्रॉपर्टी प्राइसेस अगर नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं, तो फिर उनके लिए एक बहुत बड़ा बैड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। सो दिस नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में मैं कहाँ पे बुलिश हूँ? आई एम मोर बुलिश ऑन वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ से होता है वेयर हाउसिंग जैसे ऑलरेडी है, लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, होटल्स हो गए हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, डेटा सेंटर्स, ऑफिस स्पेस, उस पर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। और जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है उस पर ज़्यादा मैं बुलिश नहीं हूँ। रीज़न बिकॉज ऑलरेडी मैंने बताया कि जो क्रेता है उसके पास ही पैसा नहीं है, तो फिर इतना बड़ा बड़ा अफोर्डेबल हाउसिंग बना के आप क्या करोगे? जो खरीदने वाला है उसके पास ही अगर पैसा नहीं है और उसके पास पैसे लाने की सुविधा नहीं है, यानी जो लोन है वो अगर एक्सपेंसिव हो जाता है, तो ये एक चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि लिविंग कॉस्ट इज़ ऑल्सो गोइंग अप। सो अ लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट अफोर्ड 10% 12% हाउसिंग हाउस लोन जो होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये मेक श्योर कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो घर ना बैठे, एब्सेंट ना हो जाए और बीमार ना हो जाए। सो ऑलरेडी इसके बारे में 2 दिन पहले हमने बात किया था कि फॉर अ कंपनी एन एम्प्लॉय, जो बोलते हैं ना, एन एम्प्लॉय इज़ जस्ट अ टूल, ठीक है? तो वो टूल के हिसाब से उनको यूज़ करता है। और जब तक इंडिया में, क्योंकि लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा सस्ता है, तो इसलिए यहाँ पे रोबोट्स के माध्यम से उसको रिप्लेस नहीं किया जा रहा है, नहीं तो बहुत पहले ही रोबोट्स के माध्यम से उसको रिप्लेस कर दिया, मतलब कर दिया जाएगा या कर दिया होता। रिलायंस रिटेल जो है अभी पार्टनर कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप कर रहे हैं आपके अलग अलग ब्रांड्स के साथ। एसोस के साथ इन्होंने किया है, जो इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनल के माध्यम से सेल करेंगे। ऑफलाइन चैनल जैसे आपको पता है, ऑनलाइन चैनल जो है वो आपका अजियो है, ऑफलाइन चैनल आपका जियो रिटेल है, जियो के बहुत सारे, सॉरी रिलायंस रिटेल है, रिलायंस के बहुत सारे स्टोर्स हैं, उनके माध्यम से इसको सेल करेंगे। डिक्सन ने आपका रियलमी के साथ अभी एक डील्स आपका साइन किया है, उनके लिए वो डिस्प्ले मॉड्यूल तैयार करेंगे उनके फ़ोन के लिए, और यहाँ पे केपेक्स भी किया है $30 मिलियन का। एंड वेदांता, बीइंग वेदांता, इज डूइंग व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम वेदांता। वेदांता के सब्सिडरी ने 1800 करोड़ रुपए उठाए हैं, बहुत ही हैवी हाई कॉस्ट लोन उठाया है ताकि वो डेट को रीपे कर सके। और उसी जगह पे नीचे आपको क्या देखने को मिल रहा है, एंड यहाँ पे क्योंकि वो अपने इन्वेस्टर्स को भगाना नहीं चाहते, एक्सोरस नहीं चाहते, इन्होंने डिविडेंड दिया है 11 रुपये का, और इसके बाद 8,500 करोड़ जो है वो निकालेंगे। और यहाँ पे डिविडेंड में पे आउट कितना होगा? 4,889 करोड़ सबसे ज़्यादा जो ये पे आउट होगा डिविडेंड, वो जाएगा आपके प्रोमोटर के पॉकेट में। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, दैट इज वाई वेदांता इज गुड इफ यू आर लुकिंग टू रिस्क योर कैपिटल टू गेट सम अमाउंट ऑफ डिविडेंड। सो या, और फ़ोन पे जो है आपका यूपीआई का जो सिस्टम है उन्होंने लॉन्च किया है श्रीलंका में। सो बहुत अच्छी बात है। आपका जितना यूपीआई का जो टेक्नोलॉजी है उसको जितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे, उतना ही हमारा टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस जो है वो बढ़ेगा, और फिर उससे जो है हम इंडिया में कुछ पैसा जो है इन टर्म्स ऑफ इनकम वो हम लेके आ सकते हैं। गेल का Q4 का प्रॉफिट जो है वो 3 फोल्ड आपका बढ़ा है, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। गेल जो है आपका गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, और गेल के पास क्या है? आईजीएल है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। सो सीएनजी बाबू, सीएनजी का डिमांड जो है वो आस्ते-आस्ते बढ़ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ रहा है, और यही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 3 गुना प्रॉफिट बढ़ा है, नॉट अ मैटर ऑफ जोक। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और सारा जो न्यूज़ है जैसे आपको ऑलरेडी पता है, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जैसे सोलर पंप, ये सारे जो हैं आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली हमारे वेबसाइट में जाइए, सारा कंटेंट बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। हर एक चीज़ कवर करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, एंड आई ट्राई टू कवर ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज़, बट बहुत सारे दूसरे न्यूज़ भी होते हैं जिसको आप स्टडी कर सकते हैं हमारे वेबसाइट में जाके, बहुत ही आसानी से हर एक जो चीज़ होता है वो आसानी से आपको एक्सप्लेन किया जाता है। सो विजिट आवर वेबसाइट, टेक मेंबरशिप, and get access to all our content. Thank you for watching this video. Take care. Bye bye. Jai Hind.